भाव प्रज्ञान धर जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अति सिय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावम जासु कृपा निरमल मति पावम। पुनि मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंधउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच समय कैयत भिन्न नवीन बंधु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न सियावर रामचंद्र की जय। बंधु नाम राम रघुवर को हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेसु काशी मुखत हेतु उपदेसु। महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जय जय श्री सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को बुलावे जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाय रमाती तुमको बुलावे हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। चलिए राम राम प्रणाम सभी को तत्वार्थ रामायण में। कल प्रसंग हम जान रहे थे कि नारद जी को अहम हो गया था तो कि वो एक इसमें स्वयंवर में जा पहुंचे हैं। स्वयंवर की बात चल रही है तो वहां पे नारद जी है। तो आगे का प्रश्न देवी भागवत में महर्षि पराशर ने स्वयं की कथा कही है। पराशर मुनि ने 60,000 वर्ष तक तप किया था। इसके बाद एक दिवस नौका में बैठकर वे यमुना नदी पार कर रहे थे। मल्लाह की कन्या मत्स्य गंधा नाव चला रही थी। मत्स्य गंधा को देखकर ऋषि का तप छूट गया। वे मोह में भूल गए, कामासक्त हो गए। मत्स्य गंधा ने कहा, मैं तो एक शूद्र केवट की कन्या हूँ और आप पवित्र ब्राह्मण हो। आपके लिए ये योग्य नहीं। परंतु पराशर ऋषि अनुसंधान भूल गए। उन्होंने मत्स्य गंधा का हाथ पकड़ लिया और मत्स्य गंधा ने फिर कहा, अभी दिन का समय है, लोग हमें देखते हैं। दिवस में ऐसा कार्य करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। पराशर ऋषि ने तपोबल के प्रभाव से सूर्य को एक बादल की ओट में करके आसपास अंधकार उतार दिया। पराशर सूर्य ढक सके परंतु काम को नहीं ढक सके। काम ऐसा प्रबल है, काम को जीतना दुष्कर है। जीवन में अंतिम श्वास तक काम के ऊपर विश्वास करना नहीं। काम किस समय दगा करेगा यह कहा नहीं जा सकता। भगवान शंकर मां पार्वती से कथा कहते हैं, नारद जी को कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने शील निधि राजा से कहा कि तुम्हारी कन्या का हाथ मुझे देखना है। नारद जी कन्या का हाथ देखने लगे। हाथ की रेखाएं देखने में विश्वास हुआ कि इस कन्या का विवाह जिस पुरुष के साथ होगा वह अजर अमर होगा। ऐसा योग उसकी हस्त रेखा में था।
नारद जी को लगा कि अति उत्तम, विश्व मोहिनी सुंदरी मिले और साथ साथ अजर अमर पद भी मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। किसी भी रीति से यह कन्या मुझे मिले तो मेरे सुख का पार न रहे। नारद जी ने उस कन्या के साथ विवाह करने का निश्चय किया, परंतु एक कठिनाई थी। नारद जी समझते थे कि मेरे इस स्वरूप को देखकर तो कन्या कभी मुझे वरमाला अर्पण करेगी नहीं। सौंदर्य को देखकर ही कन्या विवाह करती है। विश्व मोहिनी मुझको वरे, इसके लिए मुझे अति सुंदर स्वरूप धारण करना चाहिए। जगत में अति सुंदर तो मेरे नारायण है। श्री हरि का स्वरूप अति सुंदर है, इसीलिए मैं श्री हरि से सुंदरता की मांग करूं। आज तक मैंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं और आज मैं परमात्मा से अलौकिक स्वरूप की मांग करूंगा और भगवान का जैसा सुंदर स्वरूप मेरा हो जाएगा, जिससे यह राजकन्या सब राजाओं को छोड़कर मुझको ही वरमाला अर्पित करेगी। नारद जी ने प्रभु से दिव्य स्वरूप मांगने का निश्चय किया। फिर मन में विचारने लगे, अब यदि श्री हरि का मिलने वैकुंठ जाऊं तो इतने में यह स्वयंवर कदाचित यहाँ समाप्त हो जाए और वैकुंठ आने जाने में बहुत समय लग जाएगा। समस्त समय बहुत थोड़ा है। मैं भगवान का स्मरण करूं जिससे भगवान यही प्रकट हुए। भगवान को इसी जगह बुला लेना ठीक है। नारद जी ने किसी भी प्रकार से इस कन्या के साथ नारद जी को किसी भी प्रकार से इस कन्या के साथ लग्न करना है। उनके मन में काम जागृत हुआ। काम मन को अशांत करता है। नारद जी को विचार आता है, मैं भगवान से कहूंगा मुझे इस राजकन्या के साथ प्रेरणा करना है तो वे मुझको शिक्षा देने बैठेंगे। नारद तू अकेला है, यही ठीक है। इन सब खटपट में क्यों पड़ता है? लग्न करने की इच्छा किस लिए रखता है? तू तो मेरी भक्ति किया कर। सत्य कहता हूँ कि भगवान मुझको इसी प्रकार समझाएंगे। इसकी अपेक्षा तो यही ठीक है कि मैं इस बात को उनसे कहूं ही नहीं। यह बात उनसे कहूंगा तो निश्चित रूप से मना ही करेंगे। इसीलिए यह बात मैं प्रभु से ही गुप्त रखूंगा। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि अपना रूप आप मुझे दे दो। भगवान के जैसा सुंदर होने पर तो राजकन्या मुझे वरण करेगी ही। नारद जी परमात्मा का स्मरण करने लगे। चतुर्भुज नारायण नारद जी के समक्ष प्रकट हुए। नारद जी ने परमात्मा का वंदन करके कहा, महाराज आज तो विशेष प्रयोजन से मैंने आपका स्मरण किया है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आप जैसा सुंदर बनूं। प्रभु ने नारद जी से कहा, भाई तू मुझसे भी अधिक सुंदर है, मेरा स्वरूप लेकर तू क्या करेगा? नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे विशेष काम है, अपना सौंदर्य मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा, परंतु तेरी आज ऐसी इच्छा क्यों हुई है? तो नारद जी ने कहा, महाराज आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये सब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे आपका स्वरूप धारण करना है, मेरा कल्याण हो, इसके लिए थोड़े समय के लिए ही सही मुझे अपना स्वरूप दे दो। नारद जी माया के अधीन हो गए हैं। परमात्मा समझ गए थे कि नारद जी के मन में काम रूपी रोग जागृत हुआ है, इसीलिए इस प्रकार की मांग कर रहा है। इनके रोग की मुझे दवा करनी पड़ेगी। उपत मांगी रुज व्याकुल रोगी, वेदन देहि सुनहु मुनि योगी। रोग से व्याकुल हुआ रोगी वैद्य राज के पास उपथ्य मांगे तो वेद उसे देता नहीं। प्रभु ने कहा, मेरा स्वरूप तुझे मिले ऐसी तेरी इच्छा ही है तो ठीक है। मेरा स्वरूप मिले और तेरा कल्याण हो, ऐसा मैं करूंगा। नारद जी ने मन में निश्चय किया कि मेरा कल्याण तो ये राजकन्या मुझे मिले इसमें ही है, परंतु कृपा निधि परमात्मा अच्छी तरह जानते हैं कि नारद जी का कल्याण किसमें है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं तेरा कल्याण हो ऐसा करूंगा, तुझे हरि स्वरूप का दान दूंगा। और हरि शब्द के दो अर्थ होते हैं। हरि शब्द का एक अर्थ है विष्णु भगवान और हरि शब्द का दूसरा अर्थ संस्कृत भाषा में बंदर होता है। नारद जी तो समझते हैं कि मुझे हरि स्वरूप देंगे, अर्थात परमात्मा अपना स्वरूप देंगे। इसलिए नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने दर्पण देखा तो विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा जैसा सुंदर दिखाई देता हूँ। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि प्रभु ने ऐसी लीला की कि नारद जी दर्पण में जब देखे, स्वयं अपना स्वरूप देखते तो उनको ऐसा दिखता कि मैं नारायण जैसा सुंदर हूँ।
और नारद जी को अपना स्वरूप विष्णु भगवान जैसा लगता और अन्य लोगों को नारद जी का स्वरूप जैसा था वैसा ही दिखता रहा, जबकि राजकन्या को नारद जी का स्वरूप बंदर जैसा दिखने लगा। परमात्मा ने ऐसी लीला की, 3 प्रकार के स्वरूप नारद जी को दिए। नारद जी दौड़ते गए और स्वयंवर में मंडप में जाकर बैठ गए। अनेक देश के राजागण महल में एकत्रित है, ऋषि लोग भी आए हैं। राजा के वेश में भगवान नारायण भी वहां पधारते हैं। शील निधि राजा की अति सुंदर राजकन्या विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर स्वयंवर मंडप में आती है। 2 गण वहां बैठे हैं, वे यह भेद जानते हैं। उनको नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखता है। वे नारद जी से कहते हैं, महाराज, प्रभु ने तो आपको बहुत ही सुंदर स्वरूप दिया है, राजकन्या तो आपका ही वरण करेगी। और रुद्रगण तो उपहास कर रहे थे, परंतु नारद जी इसे समझ नहीं पाए। वे तो ये मानते थे कि मैं भगवान के समान रूपवान हूँ, इसलिए रुद्रगण जो कुछ कह रही हैं, जो गुण कह रहे थे वे उन्हें स्वाभाविक लगता था। नारद जी को विश्वास था कि एक बार राजकन्या मुझे देखेगी कि जयमाला तत्काल मुझे ही अर्पण करेगी, जयमाला मुझको ही मिलनी है। नारद जी राजकन्या का ही चिंतन करते हैं। नारद जी के मन में इतना मोह हो गया है। जब राजकन्या सखियों के साथ नारद जी के पास आई तो उसने नारद जी का स्वरूप बंदर का दिखाई पड़ा। राजकन्या को बहुत बुरा लगा कि बंदर यहाँ स्वयंवर में कहां से आ गया। राजकन्या ने मुख फेर लिया। नारद जी अकुलाए, ऊंचे नीचे हुए, कंठ से खांसने की ध्वनि करके आकर्षण किया। उनको ऐसा लग रहा था कि राजकन्या एक बार मुझे देख ले तो ठीक है, परंतु राजकन्या ने एक बार भी उनकी तरफ देखा नहीं। उनको विश्वास हो गया था कि यह तो वानर है। नारद जी अतिशय व्याकुल हो गए। राजकन्या ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कामांध होकर नारद जी विवेक भूलकर बहुत चंचल बने। नारद जी की चंचलता का बहुत वर्णन किया गया है। राजकन्या ने राजा के वेश में पधारे परमात्मा को जयमाला अर्पण कर दी। नारद जी को बहुत दुख हुआ, वे अत्यंत व्याकुल हुए। तब वहां बैठे हुए रुद्रगण हंसने लगे और उन्होंने कहा, अपना मुंह जरा दर्पण में देखाओ। वहां से उठकर नारद जी चले गए और जल में प्रतिबिंब देखा तो दिखाई पड़ा कि मुझे तो वानर का स्वरूप मिला है। नारद जी बहुत दुखी होकर रोने लगे कि प्रभु ने मुझे वानर का स्वरूप दिया। नारद जी का कल्याण करके लिए प्रभु ने यह लीला की थी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। नारद जी ने स्नान तो किया, उनका वानर स्वरूप अदृश्य हो गया। नारद जी को अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया, परंतु उनको प्रभु पर बहुत क्रोध आया कि मेरा बड़ा अपमान कराया। मुझसे कहा था कि तेरा कल्याण होगा, ऐसा करूंगा, और दिया मुझे वानर का स्वरूप। अब की बार मिलने दो, उनको तो थोड़ा बता दूंगा। जगत में मेरी हंसी कराई, मुझे मूर्ख बनाया, मैं देख लूंगा। नारद जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई, होठ फड़फड़ने लगे, अंग प्रत्यंग में रोष व्याप्त हो गया। परमात्मा को श्राप देने को तैयार हो गए और परमात्मा तो कौतुक करते ही थे। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस रास्ते से ही परमात्मा सामने से निकले। उसके पार्श्व में एक और लक्ष्मी जी थी, दूसरी ओर विश्व मोहिनी थी। देखकर नारद जी की आंखें चौंधिया गई। भगवान ने नारद जी को देखा और कहा कि महाराज, आज तुम चंचल क्यों दिख रहे हो, आज क्यों उदास हो रहे हो। नारद जी खड़े हो गए, उनके क्रोध की सीमा बढ़ती गई। होश हवास भूलकर अति क्रोध में नारद जी ने भगवान से कहा, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायऊ, सुरन प्रेरी विष पान करायऊ। असुर सुरा विष संकरई, आपु राम आपु रमा मन। असुर सुरा विष संकरई, आपु रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें, सदा कपट व्यवहार। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करऊं तुम सोई। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। भले भवन अब पाय न दीना, पावहु के फल आपन कीना। बंचहु मोहि जवनि धरि दिएहा, सोई तनु धरहु शाप मम एहा।
कपिया प्रति तुम कीनी हमारी, करियई की सहाय तुम्हारी। मम अपकार की न तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुम किसकी संपत्ति देख सकते नहीं, किसी की संपत्ति देख सकते नहीं। तुम भूस्वार्थी हो, कपटी हो। समुद्र मंथन हुआ तब शंकर भगवान को जहर पिलाकर बावला कर दिया, मदिरा देकर असुरों को पागल किया, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। तुम स्वतंत्र हो, माथे पर कोई है नहीं, इसीलिए तो जो मन में आवे वही करते हो। आज तक तुमको कोई मिला नहीं, आज मैं तुमको श्राप देता हूँ। आज तुम मेरे हाथ में आए हो, अब मैं तुमको सजा दूंगा। और तुम ऐसा मानते हो कि तुमको सजा देने वाला कोई है ही नहीं। तुम समझते क्या हो? मुझे वानर की आकृति दी और तुमने राजा का स्वरूप धारण किया कर कर। जो कन्या मुझे देखती थी उसे ले आई। मेरा तुमको श्राप है, तुम फिर राजा बनोगे। और जो स्त्री मुझे देखती थी उसे तुम ले गए, इसी प्रकार तुम्हारी स्त्री को भी कोई उठा कर ले जाएगा। आज स्त्री के वियोग में तुम मुझे रुला रहे हो, इसी प्रकार तुम भी स्त्री वियोग में रोओगे। जिस प्रकार तुमने आज मुझे दुखी किया है, इसी प्रकार तुम दुखी होगे। याद रखो, मुझे तुमने वानर स्वरूप दिया है, तुमको भी वानरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। तुम वानरों के साथ मित्रता करोगे और वानर तुम्हारा साथ देंगे। अनेक प्रकार के साथ श्राप नारद जी ने दिए और इसी समय परमात्मा ने अपनी माया का निवारण किया। प्रभु ने ऐसी लीला की कि वहां विश्व मोहिनी नहीं, राजमहल नहीं, शील निधि राजा नहीं और सुयोजन नगरी भी नहीं, अकेले परमात्मा है और नारद जी है। प्रभु ने जैसे ही माया का आकर्षण किया कि नारद जी अपने स्वरूप में आ गए। नारद जी को विश्वास हुआ कि ये तो प्रभु की माया ही मैंने देखी थी। मेरा मोह दूर करने के लिए प्रभु ने यह लीला की। मैं कैसा कामांध हो गया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने कर्कश वाणी से अनुचित शब्द कहे, मैंने अपने भगवान की निंदा की, मैंने प्रभु को श्राप दे डाला। मैंने आज ये क्या किया? मैं महापापी हूँ, मेरा अब पतन हो जाएगा। नारद जी अत्यंत व्याकुल हुए, नारायण के चरणों में वंदन करके बोले, मुझे सजा दो, मेरे पापों का विनाश हो जाए, ऐसा कोई सत्कर्म मुझे बताओ। प्रभु ने कहा, तुमने शिव जी की आज्ञा भंग की है, इसलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है, इसी से तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है। तुमने शिव जी का अपराध किया है और तुम भगवान शंकर जी के नाम का जप करो, शिव जी की पूजा करो, पंचाक्षर मंत्र का जप करोगे और शिव जी की आराधना करोगे, तभी तुम्हारे पाप का विनाश होगा। जय पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शंकर की जिसके ऊपर कृपा भगवान शंकर जी जिसके ऊपर कृपा नहीं करते, उसको परमात्मा का ज्ञान तथा भक्ति कभी प्राप्त होते नहीं। भगवान शिव समस्त वैष्णवों के आचार्य है। जगत में जितने भक्ति संप्रदाय है, उन सबके आदि गुरु भगवान शंकर है। शिव कृपा से ही श्री कृष्ण भक्ति मिलती है, शिव कृपा से ही श्री राम भक्ति मिलती है, और भगवान शंकर कृपा करे तो ही ज्ञान में स्थिरता आती है। भगवान नारद जी से कहते हैं, तुम शिव जी के नाम का जप करो, भगवान शंकर मुझको अतिशय प्रिय है। हरि और हर। देखिए, भगवान आज खुद बोल रहे हैं कि शिव जी का जप करो, और शिव जी खुद भगवान राम का जप करते हैं। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, जगत में मुझे शिव के समान कोई प्यारा नहीं। भगवान शंकर मेरी आत्मा है। नारद जी ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा में शिरोधार्य करता हूँ, परंतु आप एक कृपा करो। मेरी इच्छा है कि मैंने आपको जो श्राप दिया है वह झूठा ही हो जावे। परमात्मा ने स्मित हास्य करके कहा, नारद जी, तुम्हारा वचन मिथ्या होगा नहीं, तुम्हारा श्राप सफल होगा, और तुम्हारा श्राप मैं माथे चढ़ाता हूँ। मैं भी ऐसी ही लीला करूंगा तथा वानरों की मदद लूंगा। नारद जी को आश्वासन देकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, और नारद जी पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर की आराधना करने लगे। प्रत्येक कल्प में श्री राम कृष्ण प्रकट होते हैं और परमात्मा के अवतार के कुछ अलग अलग कारण बनते हैं। परमात्मा की लीला अनंत है, परमात्मा के गुण भी अनंत है, उनका अंत आता नहीं।
भगवान शंकर पार्वती माता को सावधान करते हैं। राम जन्म क्यों हुआ, इसका कारण कोई कह सकता नहीं। परमात्मा के प्रागट्य के अनेक कारण है। एक कारण यह भी है कि पूर्व जन्म में राजा दशरथ को प्रभु का वरदान मिला था। दशरथ महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और भगवान को 1000 तुलसी दल अर्पण करना ब्राह्मण का रोज का नियम था। भगवान का मंदिर गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर था और ब्राह्मण वृद्ध हुआ। 85 वर्ष की अवस्था हो गई, फिर भी किसी दिन नियम टूटा नहीं। ईश्वर की लीला। उस वृद्ध ब्राह्मण को एक दिन बुखार चढ़ गया, मंदिर जाने में असमर्थ था। रोज का नियम टूटे, यह ब्राह्मण को कैसे सुहाता। ब्राह्मण में बहुत भारी ब्राह्मण में बहुत भारी निष्ठा थी। ब्राह्मण ने बुखार से कहा, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, पीछे तुम आ जाना। तुम्हारे दुख से बैठने को मैं तैयार हूँ, परंतु मेरी सेवा का क्रम न टूटे, इसलिए इस समय तू चला जा, पीछे आ जाना। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि तक्षण बुखार उतर गया। निष्ठा का क्या नहीं करा सकती। ब्राह्मण मंदिर में गया, वहां किसी स्त्री के रोने की आवाज कान में पड़ी। देखा तो एक पिचासिनी रो रही थी। ब्राह्मण ने रोने का कारण पूछा। पिचासिनी ने कहा, पूर्व जन्म मैंने बहुत दुराचार किया था। मैंने पति को खूब त्रास दिया था, इससे मेरी दुर्गति हुई है। पिचास योनि में मैं आई हूँ, आप मेरा उद्धार करो। ब्राह्मण को दया आ गई। नियमानुसार उसने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, तुलसी दल प्रभु को अर्पण किया और पीछे प्रभु से प्रार्थना की, हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, हे प्रभु दया करो, ये पापी जीव दुख भोगता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जीव का उद्धार हो जाए। मैं अपना सारा पुण्य इसके निमित्त कृष्णार्पण करता हूँ। प्रभु प्रसन्न हुए। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, एक अन्य जीव के उद्धार के निमित्त तुमने पुण्य दिया, इससे वह अनेक गुना हो गया। मेरा तुमको वरदान है, दूसरे जन्म में तुम अयोध्या के राजा होगे और यह पिशाचिनी तुम्हारी पत्नी होगी और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आऊंगा। ब्राह्मण ने वही शरीर का त्याग कर दिया। दूसरे जन्म में वह दशरथ महाराज हुए, पिशाचिनी कौशल्या हुई और श्री राम रूप में प्रभु उनकी गोद में प्रकट हुए। आज का प्रसंग इतना ही लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है। तो चलिए, राम राम। नीलम दीदी आप लीजिए। राम राम, सभी को प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद का 49वां अध्याय। पीछे के प्रसंग में था अक्रूर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण का संदेश देना। अब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि हे दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की सारी बातें कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से संतुष्ट नहीं हो पा रहा। फिर भी आप मेरे परम हितैषी हैं। मेरे चंचल चित्त में आपकी प्रिय जो शिक्षा आपने दी है वह तनिक भी ठहर नहीं रही, क्योंकि मेरा हृदय तो पुत्रों की ममता के कारण बड़ा ही विषम हो गया है। मेरे चित्त में तो हर समय पुत्रों का स्नेह ही विराजमान रहता है, उसके सिवाय तो मुझे कुछ नजर नहीं आता है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली चमकती है और दूसरे ही क्षण में अंतर्ध्यान भी हो जाती है, और वैसी ही दशा मेरी हो रखी है कि आपने जितने उपदेश दिए मैंने सुने, अब वो मेरे से लीन हो गए। जैसे कोई एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, उसी प्रकार मेरा यही हाल हो रहा। मेरे आपके उपदेश कुछ कारगर साबित नहीं हुए। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में
अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सकता है? उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। भगवान की माया का मार्ग तो बड़ा ही अचिंत्य है। उसकी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वह इसमें प्रवेश करते हैं, कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन भी करते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। मैं उन्हीं परमेश्वर प्रभु को नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर तथा कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। उन्होंने वहां आकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का सारा बर्ताव और व्यवहार जैसा भी था वह सब कुछ कह सुनाया, और जो वो पांडवों के साथ व्यवहार करते थे वह भी कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में यही उद्देश्य जानना था कि पांडवों के साथ, पांडव की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के साथ महाराज धृतराष्ट्र कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भरत वंश शिरोमणि परीक्षित अब भगवान अक्रूर जी पुनः मथुरा आ गए हैं। तो कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वह अपने पिता की राजधानी में चली गई। उन दोनों के पिता का नाम था मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े ही दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कृष्ण भगवान ने उनके पति कंस को मार डाला। परीक्षित ये अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा ही दुख हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिल मिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को अब रहने नहीं दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी में लग गया और 23 अक्षौणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है, जैसे कोई उमड़ता हुआ समुद्र है, इतनी विशाल। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी को घेर लिया है और हमारे स्वजन और पूर्ववासी सभी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सवेश धारण किए हुए थे। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार को क्या प्रयोजन, इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा ये बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौणिक सेना इकट्ठी कर रखी थी। ये सब तो पृथ्वी का भार जुटाकर ही मेरे पास आए हैं। मैं इसका नाश करूंगा, क्योंकि मेरा कार्य तो यही था कि इन सब का नाश करना है। ये तो स्वतः ही मेरे सामने आ गए हैं, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूंगा और साधु सज्जनों की रक्षा करूंगा और दुष्ट दुर्जनों का संहार करूंगा। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों प्रकार के शरीर ग्रहण करूंगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ वहां आ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्री सुसज्जित थी। दो सारथी थे, उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा कि भैया, आप तो बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं और जो आपसे ही सनात है, उन पर तो बड़ी भारी विपदा आई हुई है। देखिए, ये आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध अल मुसल भी आ पहुंचे।
अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः आप ये 23 अक्षुणी सेना, पृथ्वी का ये विपुल भार नष्ट कर दीजिए। भगवान ने बलराम जी से कहा कि आप ये भार नष्ट कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ये सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर मथुरा से निकल पड़े। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे। छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक। पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना 5 जन्य शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थरथरा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा कि हे पुरुषोत्तम कृष्ण, तू तो अभी मेरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में तो मुझे तो ला जाएगी। इतने दिनों तक तू न जाने कहां कहां छिपा हुआ फिर रहा था। हे मंद, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसीलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में ये श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो तू आजा और हिम्मत बांधकर मुझसे लड़। मैं तो कृष्ण जी से नहीं लड़ रहा हूँ। तेरे में अगर हिम्मत है, मुझसे लड़ना चाहता है, तो मेरे सामने आ और मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में चले जाना। अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे भी मार डालना। अब जरासंध जी ने बलराम जी को ललकारा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे मगधराज, जो सूरवीर होते हैं वह तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तो तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी। अब जितनी बात करनी है कर लो, तुम्हारी बात पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वे ढके नहीं होते हैं, उनका प्रकाश फिर से फैलता है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। यहाँ तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़े और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया था। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, छज्जों और फाटकों पर बैठकर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्हों से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब वे शोक के आवेग में मूर्छित हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहा, मूसलाधार बारिश हो रही हो, इस प्रकार बाणों की बौछार लग गई थी। मानो बादल हमारी सेना उसे अत्यंत पीड़ित और व्यथित हो रही थी। जब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सांग धनुष का टंकार किया। उसके बाद वे तरकस में से बाण निकालने, उन्हें धनुष पे चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लग गए। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलाप चक्र लुकारी घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगिनी हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सेना का संहार करने लग गए। इससे बहुत से हाथियों का सिर कटकर नीचे गिर गया और वे मर मर कर गिरने लग गए। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी, रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाबू हो गए। सब रथी इधर उधर गिरने लग गए और जो पैदल सेना के जो
थे वह उनकी बाहें, जांघें, सिर आदि अंग सारे कट कट कर इधर उधर गिर रहे थे। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मुसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकलती हुई खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। कई मनुष्य कट रहे हैं तो कई हाथी तो कहीं घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्य की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती है और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते हैं मानो कछुओं की भीड़ लगी हुई है। इतना नरसंहार हुआ था। मरे हुए हाथी द्वीप जैसे और घोड़े ग्रहों के समान जान पड़ते थे। ढेर के ढेर लग गए थे। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्य के सेवार के समान, धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता और तिनकों के समान जान पड़ते थे। इतना भयानक वहां का दृश्य हो गया था कि जहां देखो वहां अस्त्र शस्त्र धनुषों की तरंगे ही तरंगे दिखाई दे रही थी। ढाले ऐसे मालूम पड़ती थी कि मानो भयानक भंवर आ गया। बहुमूल्य मणियों और आभूषण पत्थरों के रोड़ों तथा कंकड़ों के समान बहे जा रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष भी डर रहे थे। वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी ही कठिनाइयों से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने थोड़े ही समय में उन सबको नष्ट कर डाला। वे तो सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल 1 मिनट का काम था। ये तो सारा उनके लिए खिलवाड़ ही था। भगवान के गुण तो अनंत है। वह खेल ही खेल में तीनों लोगों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले। उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वह शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात ही बात में सत्यानाश कर दे। यद्यपि जब वे मनुष्य का शरीर धारण करके मनुष्य से लीला कर रहे हैं तब उसका भी वर्णन किया जा सकता है। तब भगवान ये विधि पूर्वक, नियम पूर्वक युद्ध के तरीके से सबका संहार कर रहे थे। राम राम, नारायण नारायण। सोनू दीदी। राम राम दीदी। दीदी कीर्तन लेंगे क्या दीदी? भजन तो आज नहीं करते थे। सुंदर दीदी आप लेने का मन है? आप लीजिए। जानकी विवाह उत्सव की सभी को बधाइयां। भजन। रघुवर जी थारी सूरत प्यारी लागे मारा श्याम। रघुवर जी थारी सूरत प्यारी लागे मारा श्याम। उमराव जी ओ मारा श्याम। शीश की लंगी पागड़ी रतन जड़ित सिर पे। शीश की लंगी पागड़ी रतन जड़ित सिर पे। कुंडल झलकत कान में ले सबको मन खेन। कुंडल झलकत कान में ले सबको मन खेन। रघुवर जी थारी चितवन प्यारी लागे मारा श्याम। रघुवर जी थारी चितवन प्यारी लागे मारा श्याम। रघुवर जी हो मारा श्याम। गले कंठो हीरो जड़ियो गज मोतियन की माल। गल कंठो हीरा जड़ियो गज मोतियन की माल। डीटी मेहंदी कांगणी शोभा बनी रसाल। सियावर जी थारो लटको प्यारो लागे मारा श्याम। सियावर जी थारो लटको प्यारो लागे मारा श्याम। रघुवर जी हो मारा श्याम। अचकन झिलमिल कर रही दे रही अजब बहार।
लचकन झिलमिल कर रही, दे रही अजब बहार। दुपट्टो जरी की बेल को झलकत कौर किनार। दशरथ सुत थारी चलगत प्यारी लागे मारा श्याम। दशरथ सुत थारी चलगत प्यारी लागे मारा श्याम। रघुवर जियो मारा श्याम। बनरी की शोभा घनी मासू कही न जाय। बनरी की शोभा घनी मासू कही न जाय। प्रगट बही घर जनक के श्रीमुख दियो दिखाय। प्रगट भई घर जनक के श्रीमुख दियो दिखाय। केशरिया थारी जोड़ी प्यारी लागे मारा श्याम। रघुवर जी थारी सूरत प्यारी लागे मारा श्याम। उमराव जी ओ मारा श्याम। सिया राम जी की जय हो। सुनिए, एक और सुना दीजिए सोनू दीदी। दीदी आप सुनाइए, मेरे पास आज है नहीं घर में। आनंद आयो रे रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे, हाँ रे आनंद आयो रे रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। सुरसती गणपति शिव पार्वती। सुरसती गणपति शिव पार्वती ऐसो साज सजायो रे। रामायण अरु सतसंगत को, रामायण अरु सतसंगत को जोग मिलायो रे। आनंद आयो रे। सियावर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। हरि भगति मुक्ति रो माने मार्ग सुगम बतायो रे। हरि भगति मुक्ति रो माने मार्ग सुगम बतायो रे। अरे छोटा मोटा सब अधिकारी, छोटा मोटा सब अधिकारी ढोल गुरायो रे। आनंद आयो रे। रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। सियावर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। रामचरित रो रसियो हनुमन, रामचरित रो रसियो हनुमन आसन आय लगायो रे। गुप्त वेश में ताल बजावे, गुप्त वेश में ताल बजावे अंजनी रो जायो रे। आनंद आयो रे। हरे हारे आनंद आयो रे। रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। सियावर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। क्रोध उपाय करा नहीं छूटे, क्रोध उपाय करया नहीं छूटे ऐसो रंग जमायो रे। अरे पाप कर्म रो कूड़ो कचरो, पाप कर्म रो कूड़ो कचरो धोय बहायो रे। आनंद आयो रे। सियावर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे। आनंद आयो रे। रघुवर जी रे राज तिलक रो उत्सव आज मनायो रे। सुनो दीदी। रघुवर जी रे सा प्यार रो आज उत्सव आज मनायो रे।
नभ में देव पुष्प बरसावे, नभ में देव पुष्प बरसावे, मंगल छायो रे आनंद आयो रे। अरे गीता अमृत री सखियां सगली मंगल गावे रे आनंद आयो रे। अरे सत्संग मायरी सखियां आज तो मंगल गावे रे आनंद आयो रे। रघुवर जी माँ पर रंग बरसायो रे आनंद आयो रे। सियावर जी माँ पर रंग बरसायो रे आनंद आयो रे। राम राम। बहुत आनंद आयो। अब आप माला जाप आप ले लीजिए सलोनी जी। जी सुंदर आनंद आ गया। राम ही औषधि राम ही मूल, राम करेंगे विपदा दूर। राम ही औषधि राम ही मूल, राम करेंगे विपदा दूर। तब माया बस जीव जड़, संतन फिर ही बुलान। तिन पर क्रोध न करिए प्रभु, दीन बंधु भगवान। बार बार वर मांगऊं, हर्षि देव श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभई प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। राधे तू बर भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण, हो तेरे अधीन। दिखरावा मातई निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागई, कोटि कोटि ब्रह्मंड। अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति, सब दिन भजन करऊं दिन राति। सिया राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। माला जाप। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम, हम सब आपकी शरण में है राम राम राम। प्यारो प्यारो लागे मोहे राम राम राम, मीठो मीठो लागे मोहे राम राम राम। आपके सिवाय कोई और नहीं राम राम राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आनंद है आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे। जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहेंगे, राधा रमण
कहेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं। राम राम, सभी को प्रणाम। हे नाथ, हे